चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने 9.1 के 2 सवाल कर लिए थे। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और हमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब देखो, एक ठेकेदार है, अब वो फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा था अगर इसका डायग्राम आप बना लेते हो तो कुछ हद तक आप सवाल कर लेते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना दें, ठीक है ना। क्या कहा उसने कि 2 फिसल पट्टी है, एक की लंबाई है 1.5 मीटर और दूसरे की लंबाई है 3 मीटर, ठीक है ना, जो 5 वर्ष से कम। तो मैं लिख देता हूं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है ना। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए आपको कहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली, ठीक है ना। तो देखो, ये फिसल पट्टी ऐसे होती है कुछ, ये चलो, यहाँ 1.5 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। नाम दे देता हूं मैं इसको ए, बी और सी, ठीक है ना। और कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। चलो, सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों वाला कर देंगे, ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या है? फिसल पट्टी की लंबाई। तो ये निकालनी मुझे, फिसल पट्टी की लंबाई ये होती है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं, ठीक है ना। क्या मान लेता हूं? एक्स। यहां लिख देता हूं माना, ठीक है ना। क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कहा था जो दे रखा है और जो निकालना उसमें फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है ना। ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो देखो, लाल बटे कक्का लिख देता हूं मैं एक बार यहाँ पे, ताकि आपको एक बार फिर से याद आ जाए, ठीक है। ये लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण लगाना है मुझे। क्या लगाना है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब बटे कर्ण कहां लगता है? लंब बटे कर्ण किस में लगता है? साइन में, ठीक है। और साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये आया, ठीक है। अब मुझे बताओ, लंब कितना है? 1.5, ठीक है। कर्ण कितना है? x माना है मैंने, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू साइन 0 30 ऐसा आता है ना, तो 0 1/2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है ना। अब मुझे यहां से x का मान निकालना है, तो ये x यहां चला जाएगा और 1.5 के साथ कौन चला जाएगा? 2 चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो x, ये फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 3 मीटर, ठीक है ना। ये तो हमने फर्स्ट किया है। अब सेकंड इसका क्या था? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा कैसा, एक बार यहां फिर बनाएंगे, चलिए, ठीक है ना। अब देखिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए, अब इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर, ठीक है ना। सॉरी, देखो कितनी है? 3 मीटर। अब यहां पर भी मैं क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं माना। चलिए, अब यहां इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब देखिए, इसको नाम देता हूं PQR। चलो, तो लंब बटे कर्ण यहां पर भी लगेगा, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण कहां होता है? साइन में। और यहां साइन कितना है? 60। साइन कितना है? 60। अब आपको पता है लंब कितना है? 3 मीटर, ठीक है। कर्ण कितना है? y माना मैंने, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है ना। √3/2। चलो, इसको यहां भेजेंगे, इसको यहां भेजेंगे, तो ये हो जाएगा √3y बराबर 6, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ गया? 6/√3। अब मैंने कहा था कभी भी रूट वाली संख्या हर में नहीं रखनी, तो उसका ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो √3 का गुणा यहां पर भी और √3 का गुणा यहां पर भी। तो y की वैल्यू क्या आ गई? ऊपर आ गया 6√3
और नीचे आ गया 3, ये 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई सेकंड फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है ना। इसकी कितनी आई थी 3 मीटर और इसकी कितनी आई 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब इसका अगला, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन जो भी अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक, ये कर लिया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लाल बटे कक्का याद रखना, हमेशा आपको याद रखना है। चलिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चित्र बनाते हम। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से, देखो भूमि का एक बिंदु है कोई भी, और यहां पर मान लो मैंने मीनार बनाई है, ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद तक, ये मीनार का पाद हो गया, ठीक है, ये ठीक है ना। ये दे रखा है कितनी 30 मीटर दूरी है। कितने मीटर दूरी है 30 मीटर, ठीक है ना। तो अब इसको मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ठीक है, मिला दे इसको। चलिए अब देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण बना कितने डिग्री का है 30 डिग्री। कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब मुझे ये ऊंचाई याद करनी है, तो मैं इसको h मान लेता हूं, ठीक है ना। नाम लेता हूं PQR, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो मैंने कहा था जो निकालना है और जो दे रखा है उसमें आप फॉर्मूला यूज करिए, लाल बटे कक्का आपके आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार लाल बटे कक्का एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, बॉक्स बना के। अब देखिए क्या दिया है हमें, QR दे रखी कितनी 30 मीटर, ठीक है। थीटा आपके पास दे रखा है, मतलब एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, जो मैंने h क्या कर दिया माना, तो मैं यहां लिख देता हूं माना, ठीक है ना। अब जो दे रखा है, कौन दे रखा है, मतलब PQ निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं PQ की लंबाई। चलिए अब देखिए लंब बटे आधार लगाना है, ठीक है ना। लंब बटे आधार या आधार बटे लंब दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। चलो तो लंब बटे आधार लगाता हूं मैं, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार किसमें होता है 10 में, और 10 कितना है 30, 10 कितना है 30, और लंब कितना है h, ठीक है, मैं इसको h लिखता हूं, आधार कितना है 30, ठीक है ना। अब देखिए अब एंगल देख लेता हूं मैं कितना था, बराबर ना, किधर गया मीनार एंगल 30, ठीक है ना, बराबर। चलिए अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी 1/√3। अब देखिए पक्षांतरण करिए, ये हो जाएगा h√3 बराबर 30, ठीक है, ये हो गया। तो h का मान कितना आ गया 30/√3, तो h इक्वल टू √3 यहां नहीं रहता ना नीचे, तो इसको ऊपर से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 30√3/3, तो h कितना आ गया 10√3 मीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखिए जो दे रखा और जो निकालना उसमें फॉर्मूला यूज करिए, और लाल बटे कक्का के साथ साथ आप टेबल त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसको भी अगर ध्यान से करोगे तो ठीक है हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कौन सा क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, 10√3 है। हम इसका नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ठीक है ना। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो धीरे धीरे हम एक बार क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते से डायग्राम बना दें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखो ये भूमि है, ठीक है ना, मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये पतंग बना दी, ठीक है ना, ये पतंग बना दी। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक डोर से बांध दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से पतंग को इसको भूमि के एक डोर से क्या कर दिया, बांध दिया। तो एक देखो ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, ठीक है ना। तो अब ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ये झुकाव कितना है, 60 डिग्री। या मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई मतलब डोरी ये वाली और मुझे ये निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको x मान लू, ठीक है, क्या मान लू, x। या आपको नाम दे दो इसको P Q R, जो भी ABCD जो भी नाम देना है दे दी। अब मेरे को दे ये रखा और निकालना ये, तो जो दे रखा और निकाला उसमें मैं क्या लगा देता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ, लाल बटे कट्टा, ठीक है ना। एक बार फिर से लिख देते हम, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब मुझे जो दे रखा वो पहले मैं लिखता हूं, ठीक है ना। अब यहां से लिखा है आपको PQ की लंबाई दे रखी है। देखो PQ की दूरी कितनी दे रखी है, 60 मीटर, ठीक है। आपको थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना क्या है, PR निकालना है, ठीक है ना। जो आपने क्या माना है PR को, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, PR को क्या माना है, x। ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको निकालनी है। अब देखिए लंब बटे कर्ण यहां पर भी आएगा और लंब बटे कर्ण कहां आता है आपको पता है, ठीक है। देखो लंब निकालना है, लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन में। और साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है, √3 बटा 2, तो यहां से सिंपली हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आगे करते हैं इसको। चलिए तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण और किस में होता है, साइन 60 में। देखो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन, और 60 दे रखा है, ठीक है। तो लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है x, ठीक है, जो आपने माना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटा 2, ठीक है ना। अब अंडर यहां से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो मैं यहां करता हूं, तो इधर आ जाएगा √3x और ये हो जाएगा 120, ठीक है। ये √3 नीचे आ गया। चलिए चलो तो क्या आ गया, 120 √3/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट गया 40 टाइम 40√3, ठीक है, ये आ गया मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बाय।